हाय एवरीवन, आई रिसीव्ड अ डीएम। मुझे एक डीएम मिला दैट यू कैन सी ऑल्सो दैट व्हेन वी ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश वी टेंड टू फॉरगेट ग्रामर रूल्स। मतलब जब भी हम इंग्लिश में बात करने की ट्राई करते हैं तो हम ग्रामर रूल्स को भूल जाते हैं। आई मीन पीपल फील हेजिटेशन, उनको हेजिटेशन फील होती है, वो ग्रामर को भूलने लगते हैं जब भी वो बात करते हैं। दे फील नर्वसनेस, आई मीन they feel so much hesitation and nervousness and they forget grammar rules, right? ऐसा होता है। तो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू एक्चुअली, मतलब मुझे आपसे एक सवाल है। द क्वेश्चन इज दैट डू यू फील द सेम व्हेन यू स्पीक इन योर नेटिव लैंग्वेज? आई मीन जब आप अपनी मदर टंग, जो लैंग्वेज आपने बचपन से सीखी है, आप बोल रहे हो, एक्वायर की है जो लैंग्वेज आपने, क्या उस लैंग्वेज, सपोज आप हिंदी में बात करते हो तो क्या आप ये चीज़ हिंदी लैंग्वेज में भी सेम फील करते हो? आई मीन जो प्रॉब्लम्स आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आ रही हैं, तो मेरा आपसे ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आप ये सेम प्रॉब्लम्स अपनी इस लैंग्वेज में भी फील करते हो, नेटिव लैंग्वेज में? येस और नो? नो, यू डोंट फील, राइट? बिकॉज यू आर वेरी मच कंफर्टेबल, यू सीम टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज, आई मीन फ्रॉम योर चाइल्डहुड। आप बचपन से इस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आप बचपन से इस लैंग्वेज को सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। सो टेल मी वन थिंग, how much do you practice in a day? I mean for English language, just tell me this thing, आप कितना प्रैक्टिस करते हो इस लैंग्वेज को? लुक, मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बता देती हूँ कि इफ़ यू आर नॉट गिविंग टाइम, इफ़ यू आर नॉट डेडिकेटिंग टाइम टू अ पर्टिकुलर टास्क, आई मीन यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग एट ऑल। आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आई मीन आई नो यू मे एनकाउंटर डिफ़िकल्टीज़ व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग दिस लैंग्वेज, आपको डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, ओके? कोई भी ऐसा टास्क नहीं है ऐसा जो आप नहीं कर पाओ। देखो, आपको ये प्रॉब्लम रहती है कि हम हेजिटेट होते हैं, हम ग्रामर को भूल जाते हैं, हमें ग्रामर कहीं याद नहीं आती है जब हम बात करते हैं। तो मेरा आपसे मतलब यही सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि आप टाइम कितना दे रहे हो उस लैंग्वेज को, आप कितना टाइम दे रहे हो प्रैक्टिस करने के लिए? मतलब आप किसी लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हो बट आप उसको प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे हो, तो वो चीज़ कैसे दूर होगी? अच्छा ओके, टेल मी वन थिंग, कोई भी काम हो, क्या कोई भी काम फर्स्ट टाइम में हमें आ जाता है? नहीं, हमें उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। हम ड्राइविंग सीखते हैं तो हमें ड्राइविंग की भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। ईयर भी लग जाता है, मंथ्स भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप जल्दी सीख जाओगे, ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो भी जल्दी सीख जाओगे, कम टाइम दे रहे हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा लर्न करने में, है ना? तो ये चीज़ लैंग्वेज के साथ भी है। अगर आपको ये चीज़ लग रही है कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों आती है, क्यों आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, क्यों आप ग्रामर को भूल जाते हो, तो माय डियर मैं आपको ये चीज़ बता दूं, हर एक इंसान जो इस लैंग्वेज को इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज समझ के लर्न करता है, जिसने अक्वायर नहीं की है, जिसकी ये नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो वो हर इंसान इस फेज से गुजरता है, उसको, हर इंसान को ये चीज़ आती है। जब मैंने भी इस लैंग्वेज को प्रैक्टिस करना शुरू किया था, मेरे साथ भी ये चीज़ होती थी। इवन आई यूज टू टॉक ऑन अ कॉल, जब इंटरव्यू के लिए बात होती थी तो लाइन भी समझ में नहीं आती थी कि क्या इंग्लिश में रिप्लाई करें। पर अब ऐसे लगता है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो इंग्लिश में नहीं बोला जा सकता जब भी। और इसका मैं आपको बताऊं, ये हर हर एक इंसान पर, हाँ, डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कितना टाइम दे रहे हो। आप बोलते हो कि हम भूल जाते हैं, आप मुझे इतना बताओ, आप पूरे दिन में कितना टाइम देते हो उस लैंग्वेज के लिए? अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ उस लैंग्वेज को डेली करोगे तो हो ही नहीं सकता कि आप ना कर पाओ, ठीक है? तो अगर आप उस लैंग्वेज को डेली करते हो तो यही एक रीज़न होता है कि आप उस लैंग्वेज में क्यों हेजिटेट होते हो और क्यों अपनी नेटिव लैंग्वेज में कंफर्टेबल होते हो। वो रीज़न यही है कि आप उस नई लैंग्वेज को जो आप सीखना चाह रहे हो, आप उसको उतना टाइम नहीं दे रहे हो, उतनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो जितनी आपको करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को टाइम दोगे तो वो चीज़ आपको बेनिफिट देगी ही देगी। और आपको भी पता है कि अगर आपने ये लैंग्वेज सीख ली तो इस लैंग्वेज को सीखने के बाद बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप मतलब पूरा मतलब आप लायक हो उस चीज़ के, डिज़र्व करते हो, बट आपको वो नहीं मिल पा रही हैं, या फिर आप उसको मतलब उससे दूर हो, अनटच्ड हो, ठीक है? तो आप उसको, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बहुत सारे मतलब आपके लिए ना करियर की अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन हो जाते हैं अगर आप एक लैंग्वेज को, इसको जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल, इसको सीख लेते हो। ट्रस्ट मी,
तो जिसका ये डीएम है, तो आपके लिए तो ये स्पेशल मैसेज है कि जब आप इस लैंग्वेज को पूरा टाइम दोगी, आप अच्छे से इस लैंग्वेज के लिए अपना टाइम स्पेंड करोगी, डेली का अपना एक रूटीन बनाओ, अपना स्केड्यूल बनाओ। आपका टाइम रूटीन कैसा है, मतलब आप ये डिसाइड करो कि मुझे डेली हाफ एन आवर या 1 आवर डेली इस लैंग्वेज के लिए देना ही देना है। अब कैसे देना है, येस, इफ़ यू वांट देन यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स कि आप मुझे सॉरी आप मुझे बता सकते हो कि मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकती हूँ कि फुल डे में आपको कैसे अपने टाइम डिवोट करना है, कैसे आपको अपने टाइम को यूज़ करना है उस 1 आवर को या हाफ एन आवर को, कि ताकि आप अपनी इंग्लिश पे कमांड बना सको, बोलने में आपको आ सके अच्छे से। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑलवेज़ ही पार्टनर चाहिए। रीडिंग है, इंग्लिश कार्टून्स हैं, आपने मेरी अगर वो वीडियो देखी हो जिसमें मैंने 3 पार्ट्स में बनाई है, वो पॉइंट्स इतना सोच समझ के और इतना एक्सपीरियंस के साथ बोले गए हैं जो मैंने बोले हैं, अगर आप उनको यूज़ करो तो वो आपके बहुत बेनिफिट आएंगे, मतलब बेनिफिशियल रहेंगे। आप प्लीज़ उन वीडियो को चेक कर सकते हो इस चैनल पर। तो मैं आपको यही, और हाँ, एक और रीज़न है जो आप हेजिटेट हो सकते हो। देखो, मान लो मैं अब कोई नई लैंग्वेज सीखा हूँ, सपोज़ मैं जापनीज़ सीखा हूँ, तो मैं पब्लिक में क्या होगा कि मैं इंग्लिश और हिंदी में तो बोल लूँगी, पर जब आएगा बात जापनीज़ में बोलने की तो हो सकता है मैं हेजिटेट हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगेगा कहीं मैं गलत ना बोल दूँ एंड पीपल विल मेक फन ऑफ मी, मुझे ऐसा भी हो सकता है फील। तो एक ये भी रीज़न होता है कि आप लोग ऐसा करते हो और आप लोग ऐसा नहीं बोल पाते हो इंग्लिश में। तो दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको डर होता है कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, और आपको हमेशा ये रहता है कि मुझे ना सही बोलना है ग्रामर के हिसाब से, इसी डर से आप बोल भी नहीं पाते हो। तो पहले तो आप अपने मन का ये डर निकाल दो। देखो, अगर आप पेरेंट हो तो आप खुद बताओ, जब आप बच्चों को भी कुछ सिखाते हो तो आप हमेशा यही कहते हो ना कि आप गलतियां करो, कोई बात नहीं, वी आर विद यू, आप एक दिन सीख जाओगे। तो ऐसे ही लैंग्वेज का भी है, चाहे आप एक बच्चे हो चाहे आप बड़े हो, अगर आप इस लैंग्वेज को शुरू में बोलोगे तो आप मिस्टेक्स करोगे, इट्स नेचुरल। ये तो एक ह्यूमन नेचर है कि मिस्टेक्स तो होंगी ही होंगी। ये तो मिस्टेक्स मतलब एक तो प्रूफ होता है कि आप लर्न कर रहे हो, है ना। और अगर आपका कोई मजाक उड़ाता है, लेट देम मेक फन, बिकॉज अगर वो आपका मतलब मजाक उड़ा रहे हैं, यू विल कम टू नो दैट दे आर नॉट अप्रिशिएटिंग यू, दे आर नॉट गुड फॉर यू, ओके। एंड येस, एक और चीज़ अपने नेचर में ले आओ उनको अपने ऊपर हंसना शुरू कर दो, उड़ाने दो मजाक, बट जब आप सीख जाओगे ना, लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट दे आर गोना क्लैप फॉर यू, दे आर गोना अप्रिशिएट यू, और वो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करेंगे जब आप बहुत अच्छा बोलोगे। ट्रस्ट मी, ऐसा होगा। तो प्लीज़ आप अपना सिर्फ, और मतलब कुछ मंथ्स की बात है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, ट्रस्ट मी। तो कुछ मंथ्स में भी बहुत अच्छा आ जाएगा, करो। और ग्रामर के लिए ना मैं आपको बताऊं कि इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश एक्यूरेट विद एक्यूरेसी, सो आप उसके लिए ना ग्रामर के मतलब आपको ऐसा नहीं है, नाउन प्रोनाउन सारे टॉपिक्स नहीं करने होते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं, पर कुछ एडवांस इंग्लिश के लिए भी, जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए, कुछ एडवांस इंग्लिश के लिए होते हैं। पहले आप कुछ मतलब बेसिक टॉपिक्स कीजिए सिर्फ बेसिक इंग्लिश के लिए, ताकि आप उसको बोलने में प्रैक्टिस कर पाओ, आपको कुछ सेंटेंसेज आएँ। एंड येस, अपनी डेली रूटीन से स्टार्ट कर सकते हो। मॉर्निंग में उठे क्या करते हो सुबह से लेकर रात तक, उनको बोलो सेंटेंसेस को। किसी से भी बात करो, सपोज मेरे एक्चुअली अराउंड है नहीं अभी, सपोज मेरे पास टेडी बियर हो, सो आई कैन टॉक विद दैट टेडी बियर, सो मैं उस टेडी बियर से बात कर सकती हूँ। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। सो इन द लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट ट्राई टू पुट एफर्ट्स एंड येस, प्रैक्टिस करो। मैं फिर से यही बात बोल रही हूँ कि जो भी इंग्लिश को लर्न करता है, हर इंसान इस फेज से ज़रूर पास होता है कि उसको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। सो आप भी अगर उसी स्टेज पे हो तो लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड दैट आप बहुत अच्छी बिगनिंग कर रहे हो। आपको पता भी नहीं है कि कितना अच्छा होने वाला है आपके साथ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं आपकी लाइफ में अगर आप इसको सीख लेते हो, इस लैंग्वेज को लर्न कर लेते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर करना। और मैं एक बात बताऊँ आपसे, पर्सनली शेयर करूँ, ओके, एक्चुअली क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मैंने लाइफ में सीखी हैं, तो मुझे ऐसे लगता है अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक स्लो लर्नर, मैं टाइम लेती हूँ चीज़ों को लर्न करने में, अंडरस्टैंड करने में। एंड येस, मुझसे ऐसे क्रैम नहीं होती हैं। सो दैट्स वाई मुझे सच में लगता है कि अगर मैंने कर लिया तो कोई ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता। क्योंकि बिकॉज, और जो मैंने स्टूडेंट्स मतलब जो एक दो मैंने स्टार्टिंग में टीच किए थे, एंड जब
मैंने देखा कि दे डोंट नो इवन, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती कि कितना बेसिक नहीं था क्लियर। सो उनको कराने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि यस मैं करा सकती हूँ। जिसको बिल्कुल भी नहीं आती ना, उस मतलब कोई भी कर सकता है, आप ये लगा लो। मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ, ट्रस्ट मी। मैं ये चीज़ ऐसे नहीं बोल रही हूँ वीडियो के लिए या कि मेरे मतलब वीडियो सब देखें या नहीं, मैं सच बता रही हूँ ये चीज़ कि कोई भी कर सकता है। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है ना, सो आप इस वीडियो को प्लीज़, जैसे आपने देखी ही है तो आप उन टिप्स वाली वीडियो को ज़रूर देखें, वो आपको हेल्प करेंगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपको अपना रूटीन भी नहीं सेट हो रहा है कि आपको एक दिन में कितना करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं उस वीडियो के लिए आपके लिए रेडी करूँगी, बट येस थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ डेज़ बस, और फिर मैं आपके लिए डेफिनेटली अपलोड करूँगी वो वीडियो। एंड बट येस मुझे पता चलना चाहिए कि आपको क्या नीड है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि यहाँ पे आई एम वेरी डिलाइटेड टू सी दैट कि इतने सब्सक्राइबर हुए, और इट मीन्स कि इतने पीपल नीड में हैं कि उनको प्रैक्टिस करनी है, एंड वी आर गोना लर्न टुगेदर। येस इट्स लाइक अ यू नो लिटिल माइलस्टोन फॉर मी, सो कंग्रेचुलेशन फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो। सो आपको कुछ भी अगर नीड है, क्या नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए, सो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, तभी मुझे पता चलेगा। एंड येस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए जिनको जेन्युइनली में, बिकॉज आई रियली वांट कि जिसको जेन्युइनली इंग्लिश में अपना लर्न करना है, आगे और प्रैक्टिस करना है, सो उन तक ये वीडियो पहुँचे और हम मिलकर प्रैक्टिस करें, हम मिलकर करें टॉपिक्स सभी के सभी, और अपने फ्लुएंसी को इम्प्रूव करें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा। सो बता सकते हैं आप मुझे कुछ भी कमेंट बॉक्स में। और येस अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे आप देख ही सकते हैं इस चैनल पे मैंने अपलोड भी किए हुए हैं कुछ वीडियोस, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और येस thank you, and okay, and don't forget to subscribe this channel so that, and also notification icon को बेल को प्लीज़ प्रेस करें so that आपको सारी वीडियोस मिलती रहें इस चैनल की। Okay everyone, thank you so much and happy Dashera. Today is Dashera. So I wish you Dashera. I hope that may you all get all the things that you deserve in your life. So God bless. Bye bye.